हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रूम बनने के बाद तो मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे बैठ के वीडियो फिल्म ही नहीं की है यूट्यूब के लिए, सो काफ़ी शर्मनाक बात है। लेकिन ये जो वीडियो मैं दिखाने लगी हूँ आप लोगों को, ये पहले की फिल्म की हुई है, सो यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ स्कैटर इन द बैकग्राउंड। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माई सेल्फ टू फिल्म दिस इंट्रो, ताकि मैं आप लोगों को थोड़े से कुछ डिस्क्लेमर्स दे सकूँ, बिकॉज शेविंग योर फेस इज समथिंग जो आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए, एंड यू शुड लुक अप ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग इट। जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन, सर्दियों में ड्राई हो जाती है और गर्मियों में ऑयली की तरफ रहती है, एंड इट्स वेरी एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव ड्यू टू द नेचर ऑफ थिंग्स दैट आई डू टू इट। लेकिन आई फील लाइक शेविंग इज समथिंग दैट हैज सेव्ड माई स्किन अ लॉट। द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड शेविंग, पहली बात तो जब मैं लेजर करा रही थी तो वो मुझे शेव करते थे मेरे फेस को ऑलरेडी, लेकिन आई नेवर डिड इट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे ये वही जो हम सुनते हैं मिथ्स हमेशा के बाल थिक निकलेंगे, जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे, स्किन डल हो जाएगी, मर्दों जैसी बियर्ड आना शुरू हो जाएगी, ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई जस्ट गो अहेड एंड टेल यू गाइज, नो, अगर आप सही किस्म का रेज़र जो कि आपको यूज़ करना चाहिए वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कभी भी इस किस्म की शिकायत नहीं हो सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले रेजर्स यूज़ करती हूँ, टिंकल के हैं, बट दीज आर फ्रॉम डोरको। अब मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बता नहीं सकती कि ये ओरिजिनल है या नहीं, जो यूएस वाले होते हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल वाले हैं। अब आई एम श्योर यू गाइस विल बी एबल टू सी हियर कि इनके ऊपर ना डेंट्स पड़े हुए हैं, तो आपने सिर्फ ये डेंट्स वाले ही रेजर्स यूज़ करने हैं। अब इस तरह के आपको मिनीसो के ऊपर भी मिल जाएंगे, यू नो दराज पे भी मिल जाएंगे, मैं लिंक कर दूंगी जहाँ से मैं लेती हूँ, फिर आपकी मर्जी है आपने जहाँ से भी लेना है। दूसरी बात ये कि आई नो अ लॉट ऑफ टीनेज एंड यंगर गर्ल्स फॉलो मी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी ये ना करें एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरह के फेशियल हेयर रिमूवल की। मतलब अप अंटिल आई वॉज लाइक 24, आई एम 26 नाउ, लेकिन अप अंटिल आई वॉज 24 मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे आईब्रोज को थ्रेड कराती थी और अपर लिप्स को थ्रेड कराती थी, एंड आई हैडंट डन एनीथिंग एल्स। तो उसके बाद फिर मैंने लेज़र कराना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड टू शेव माई फेस एंड दे वर ऑल्सो वेरी ग्लैड कि मैंने कभी भी फेस वैक्स नहीं की या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की। फेस वैक्स तो मतलब ऐसी चीज़ है कि आई वुड सजेस्ट कि कोई भी आप लोगों में से ना करे, स्पेशली ये चीक्स वाले एरिया में, फेस पे, ये वो। चलो अपर लिप्स और आईब्रोज पे आप कर लेते हो, दैट्स फाइन। आई नो मेरे कमेंट्स भर जाएंगे, नहीं हम तो करते हैं, हमारे लिए काम करता है, ऑल ऑफ दैट, ये वाली वैक्स अच्छी, ये वाली नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप ना करो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए इट डज़ नॉट वर्क आउट एंड देन यू एंड अप with face injuries, face burns, a lot of nasty pimples, and you do not want that। तो मेरी बहनों वाली राय ये होगी कि आप फेस वैक्स कभी भी ना करें किसी भी सूरत में। अपर लिप्स में अभी भी रेजर से नहीं करती, क्योंकि यहाँ के बाल बहुत इजीली थिक हो जाते हैं, दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स, मतलब किसी के भी चेहरे पे यही होता है। लेकिन बाकी फेस पे मुझे कोई भी थिक ग्रोथ नहीं आई, और मैं सिर्फ ये एरिया और अपने आईब्रोज को थ्रेड ही कराती हूँ अभी तक। अब फिक्र करने की बात नहीं है, मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगी, आई एम गोइंग टू शो यू गाइस हाउ आई शेव माई होल फेस, और मैं किस तरह करती हूँ, प्रोसेस क्या है, आफ्टर केयर क्या है, ऑल ऑफ दैट। सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, वॉच, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग इन द वीडियो। अच्छा, तो एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, जो मैंने टाइटल में लिखा है, हाउ इट हेल्प विद माई एक्ने। तो एक्ने बहुत तरह की होती है, किसी एक तरह की नहीं होती है। पहले तो आपको फिगर आउट करना है कि आपकी एक्ने किस तरह की है। आपकी एक्ने किसी खाने की वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, मौसम की वजह से हो सकती है, बहुत सारे लोगों को मास्क पहनने की वजह से हो रही थी, और दैट इज़ वन ऑफ माई रीजंस इज वेल। अच्छा, तो मेरी जो एक्ने थी वो ज़्यादातर क्लोज कॉमेडोन्स, वाइट हेड्स और डेड स्किन से भरी हुई थी। सो द बिगेस्ट थिंग आई नीडेड वॉज एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन मैं अपने ग्लाइकोलिक एसिड से भी करी थी, विच इज़ द पिक्सी टोनर दैट आई यूज, दैट इज़ आई थिंक 5 or 10% ग्लाइकोलिक एसिड, आई एम नॉट श्योर, दैट्स द ओनली वन दैट वर्क्स फॉर मी। तो इसीलिए मैं उसको यूज़ करती हूँ, और वो रेगुलरली मेरे लिए काम करता रहता है। लेकिन ओवर लाइक अ कोर्स ऑफ डेज, लाइक 10, 15, 20 दिन हो जाएं जब, तो फिर मुझे शेव करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेड स्किन काफ़ी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वही दोबारा क्लोज कॉमेडोन्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और शेविंग करने की वजह से आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस इन माई स्किन, द ग्लो हैज़ बिन इरिप्लेसेबल। बालों की ग्रोथ में कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ, मैं लेज़र भी कर रही हूँ अभी भी, तो ऑब्वियसली दैट माइट बी ऑल्सो द केस, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं हुआ कि थिकनेस बढ़ी हो बालों की। सिर्फ मिथ ये इसलिए है क्योंकि आप जब शेव करते हो, इंस्टेड ऑफ थ्रेडिंग और वैक्सिंग, आप रूट से बाल को नहीं निकाल रहे हो, तो वो जब निकलता है तो एक उसका मोटा सर होता है, इंस्टेड ऑफ वैक्सिंग जब आप निकालते हो तो एक नया बाल निकलता है और उसका एक पतला सर होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, दैट्स व्हाई पीपल से थिकर बाल निकलते हैं, बंदों जैसी हो जाती है। बंदे डिफरेंट ब्लेड यूज़ करते हैं, यू डोंट नीड टू यूज़ दैट ऑन योर फेस। इस तरह का ब्लेड आप यूज़ करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बट अगेन आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड आप अपने पहले हार्मोन्स भी चेक करा लें। अगर ज़्यादा आपको फेशियल हेयर हो रहे हैं तो मे बी दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर। और उसके अलावा
थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देख लें, वेट अ फ्यू डेज अ वीक और समथिंग, और उसके बाद देखें कि सेम लेंथ के बाल आ रहे हैं, कितनी देर बाद आ रहे हैं, एंड आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। लेट्स शेव माई फेस नाउ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सूरज में बैठ के ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। SPF लगाया करें जब सूरज में बैठे। मैंने सिर्फ एस्थेटिक से लिए किया है। सबसे पहले हम अपना मुंह धो लेंगे और हाथ भी धो लेंगे। कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने ये हेम्प सीड ऑयल लगाया है अपने चेहरे पे। यही ऑयल मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है जब मैं अपना फेस शेव करती हूँ। मैंने एलोवेरा भी ट्राई किया है। ड्राई फेस पे तो बहुत रिस्की हो जाता है, सो आई प्रेफर यूजिंग दिस ऑयल। और इसकी लिटरली मैं 2 बोतलें अभी तक ख़त्म कर चुकी हूँ। इट्स वेरी वेरी नाइस, नॉन कमोडोजेनिक है, हेम्प सीड ऑयल है, के लिए अवेलेबल भी है, सो आई वुड 100% रिकमेंड दिस। और रेजर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था पहले भी, इट शुड हैव दीज लिटिल डेंट्स ऑन इट एंड देन आई गो इन माई फेस। अब शीशा मेरा फिक्स नहीं था कोई मेरे पास उस टाइम, तो आई जस्ट हैड टू होल्ड माई मिरर इन माई हैंड, वरना ट्रेडिशनली यू शुड होल्ड योर स्किन ताकि स्किन टाइट रहे। मैं अपने वैसे मसल्स के साथ उसको पुल करने की कोशिश कर रही थी। एंड यू गो इन द सेम डायरेक्शन एज योर हेयर, ऑपोजिट नहीं जाना, सेम डायरेक्शन में जाना है। और जैसे ही आपको फील हो कि थोड़ी सी स्लिप खत्म हो रही है ऑयल की या स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो और ऑयल ऐड करें एंड जस्ट मेक श्योर योर सर्फेस इज रियली रियली स्लिपरी। जस्ट मेक्स द प्रोसेस होल लॉट स्मूदर। और मुझे हमेशा इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो माई प्रॉब्लम एरिया इज़ माई चेन एरिया। यहीं पे मुझे वाइट हेड्स भी ज़्यादा होते हैं और फेशियल हेयर भी ज़्यादा होते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट राइट नाउ और जस्ट मेकिंग श्योर कि कोई स्पॉट मुझसे मिस ना हो। और अगेन बालों की डायरेक्शन में ही जाना है। और आपको थोड़ा सा अभी रफली शायद इसलिए लग रहा हो क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक 6 months नाउ। सो अब मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। शुरू में यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप बहुत स्लो जा रहे हो, अपना टाइम ले रहे हो और एक एक स्पॉट को आराम आराम से कर रहे हो। अच्छा, अब जो आपने फेस शेव कर लिया है तो फ़ौरन से SPF लगा लेना है अगर दिन का टाइम है। और दूसरा दिन जब भी आएगा आपने SPF रिलीजियसली लगाना है क्योंकि आपकी स्किन की एक नई लेयर ऊपर आ गई है। इट्स वेरी सेंसिटिव। मैं 1-2 दिन तक मेकअप से अवॉइड ही करती हूँ और सिर्फ SPF यूज़ करती हूँ और अच्छे से क्लेंजिंग वगैरह करी होती हूँ। और इसके बाद आपको कोई भी एक्सफोलिएटर 2-3 दिन तक ना यूज़ करें। AHA BHA किसी किस्म का है, नॉट यूज़ दोज। जस्ट यूज़ योर बेसिक वेरी स्ट्रिप डाउन स्किन केयर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। रेटिनॉल भी यूज़ नहीं करें। Just make sure your skincare is very very simple. So alright, so I hope you guys enjoyed that video and I hope you got all your answers in that, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी डिटेल और थरो होने की। और जितना मुझे पता है अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, और मेरी दोस्तें भी शेव वगैरह करती हैं तो उनसे मुझे जितनी इनपुट मिली है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। So I hope you guys enjoyed it and I will see you guys in my next video. Till then, don't forget to subscribe. I'll see you guys in my next video very very soon and till then, take care. Bye.